इससे मिलती जुलती लाइंस आपने मार्केट में बहुत से लोगों से सुनी होगी और इन्हीं लोगों से बचाने के लिए आपका भाई हर चीज आपको फ्री में सिखाने जा रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, पाकिस्तान में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनके माइंड में ये क्यूरियोसिटी पैदा हुई है कि पता नहीं ई कॉमर्स कौन सी ऐसी बला का नाम है कि ये कितनी मुश्किल चीज है, ये कितना कॉम्प्लेक्स है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ई कॉमर्स बजाते खुद बहुत ही आसान है। उनके दिमाग में इतनी क्यूरियोसिटी पैदा हुई है कि पता नहीं अगर हम कोई कोर्स वगैरह खरीदते हैं तो उसके अंदर पता नहीं कौन सा ऐसा नॉलेज होगा जो इतना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स होगा जो हम खुद नहीं सीख सकते। वही मेंटोर हमें सिखाएगा जिसको हमने फीस पे करनी है, जिसको हमने अमीर करना है। तो यही सारी चीजें आप लोग के दिमाग से निकालने के लिए मैं आप लोग के लिए ये कोर्स बनाने जा रहा हूं और इस कोर्स को मैं कोशिश करूंगा इतना सिंपल से सिंपल रखूं कि हर वो 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा जिसने अभी तक अपनी तालीम भी पूरी नहीं की वो भी इसको अच्छे तरीके से समझ जाए, या वो इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझ जाए कि ई कॉमर्स होता क्या है, इसे मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें मुझे कितना फायदा है या नहीं फायदा। तो मैं कोर्स नहीं बोलता, आप इसे गाइडेंस कह ले या सिंपल वीडियो कह ले, इसको मैंने डिजाइन इस तरीके से करना है कि हर बंदे को अच्छे तरीके से एक एक चीज क्लियर हो जाए। वरना खाली वो चीज है कि भाईजान इधर जाके क्लिक करें, इधर जाके क्लिक करें, स्टोर क्रिएट हो गया, इधर क्लिक करें आपका एड रन हो गया। ये सारी तो बहुत सारे लोग बताते हैं, मैं आपको दर्जना ऐसे नाम बता सकता हूं जिन पे फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। तो वो सारी चीजें तो अवेलेबल हैं। तो मेरी कोशिश होगी मैं आपको ऐसी चीजें बताऊं जो आपको कोई और नहीं बताता और सिंपल करके समझाऊं ताकि हर इंसान को समझ लग जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब चलें आपको मैं ई कॉमर्स की थोड़ी सी एक इमेज क्लियर कर देता हूं, आपको बताता हूं ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स का सिंपल सा मतलब है ऑनलाइन घर बैठ के चीजें बेचना। ये ऐसी है जैसे आप मार्केट में अपनी दुकान खोल के कोई चीजें बेच रहे हैं, बस फर्क इतना सा यहाँ पर हर चीज ऑनलाइन है। ये सुनने में बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है कि पता नहीं मैं कैसे ऑनलाइन चीजें बेचूंगा या क्या क्या प्रोसेस होगा, लेकिन इन रियलिटी ये बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन अगर मैं ये कहूं मेरी वीडियो देखने के बाद या ई कॉमर्स सीखने के बाद हर बंदा पैसे कमाएगा, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। अब फैक्ट्स पे बात करते हैं, रियलिटी पे बात करते हैं, क्योंकि मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा, मैंने आप लोगों को ख्वाब नहीं दिखाने। अगर मैं 100 लोगों को लोकल ई कॉमर्स सिखाता हूं तो उनमें से सिर्फ 2-4 लोग ही होंगे जो पैसे बना पाएंगे, बाकी सारे लोग ऐसे ही रह जाएंगे। क्योंकि यहां पर कोई इतनी कॉम्प्लेक्स सीखने वाली चीज नहीं है, यहां पर आ जाता है आपका नसीब, यहां पर आ जाता है आपका लक। क्योंकि जहां पर अल्लाह पाक ने आपकी रोजी लिखी हुई है ना, आपको वहां पर ही रिस्क मिलना है। आप अगर किसी को देख के यार दानियाल ने इतने पैसे कमा लिए या फलाने बंदे ने इतने पैसे कमा लिए तो मैं भी यही काम करता हूं, मैं भी इतने पैसे कमा लूंगा, तो बाद में जब आप वो काम करते हैं और आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो ऐसा नहीं था कि आपको सही तरीके से ई कॉमर्स आया नहीं, ये आपकी नसीब की बात है कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल गया या आपकी कोई ऐसी जो आपका आपने एड्स रन किया था उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ गया। ये सिर्फ एक लक की चीज होती है। तो मतलब इसमें सीखने वाला इतना कॉम्प्लेक्स कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके नसीब अच्छे, आपकी किस्मत आपका साथ देती है, आपका लक चल जाता है, तो भाईजान फिर तो पैसा ही पैसा है। वरना मैं आपको बताता चलूं इसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम है। 100 में से सिर्फ 2-4 लोग होंगे जो न्यू न्यू स्टार्ट करेंगे, पैसे बना लेंगे, बाकी सारे ऐसे ही रह जाएंगे। अब हम ई कॉमर्स को समझते हैं, अब हम टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करेंगे। ई कॉमर्स हम लोकली भी कर सकते हैं। लोकल ई कॉमर्स का मतलब होता है वो ई कॉमर्स जो हम पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर अंदर कर रहे हैं। अब हम इंटरनेशनल ई कॉमर्स कर सकते हैं। इंटरनेशनल ई कॉमर्स के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हमारे पास अमेजोन, इट्सी, ईबे, वॉलमार्ट। इसके अलावा भी और कोई 10-12 प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम अपनी चीज़ें लिस्ट करके बेच सकते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दराज है, ठीक है, वहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। जो दराज है वो अपनी मार्केटिंग खुद ब खुद करता है, कस्टमर दराज पे जाता है और वहाँ पर सेलर बैठे होते हैं, वहाँ से जाके चीज़ें परचेज कर लेते हैं। इसी तरह अमेजोन है, वो अपनी मार्केटिंग खुद ब खुद करता है, वहाँ पर आपने प्रोडक्ट लिस्ट करने होते हैं और वहाँ से इंटरनेशनल जो क्लाइंट होता है वो खुद ब खुद चीज़ें परचेज कर लेता है। मुझे इंटरनेशनल मार्केट का आइडिया नहीं है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। मैं जो बात करता हूँ, जो चीज़ मुझे आती है, जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं वही आपको सिखाऊंगा। तो लोकल ई कॉमर्स की भाईजान मुझे इच्ची बिची पता है। आप कोई भी कोर्स उठा के देख लो, हर दूसरे तीसरे कोर्स के अंदर आपको दानियाल का जिक्र लाजमी मिलेगा। हर बंदे ने आपको मेरी एग्जांपल लाजमी दी होगी कि यार ये एक लड़का है, यही कॉमर्स करता है, इसकी ऑर्गेनिक सेल्स आ जाती हैं इतनी। तो उन लोगों को ये नहीं पता कि भाईजान बैकएंड पे मेरे पेड एड्स पे भी स्टोर्स चल रहे हैं। तो अब मैं आपको लोकल ई कॉमर्स सिखाता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स करना है तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे करना है नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं। अब लोकल ई कॉमर्स की ना बहुत ज़्यादा हाइप बना दी गई है कि लोकल ई कॉमर्स जो भी बंदा करता है ना वो रातों रात अमीर हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हाइप सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेचने के लिए बनाई गई है। अब आप खुद इमेजिन करें, अगर लोकल ई कॉमर्स करके इतना ही ज़्यादा फायदा होता तो लोग कोर्स क्यों बेच रहे हैं, वो अपना खाली ई कॉमर्स ही करें, तो वो कोर्सेज की तरफ क्यों जाते हैं। लोकल ई कॉमर्स करने के लिए 5-7 बुलेट पॉइंट्स हैं। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा, जो बंदा भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने साथ एक रजिस्टर रख ले, अगर वो सीरियस है
जो जो मैं उसको पॉइंट्स बताता जाऊंगा वो उसको नोट डाउन करता रहे, ताकि आपके पास एक नोट सेव हो जाए। जो बंदा भी अपनी सारी चीज़ें प्लान करता है लिख के, वो हमेशा उस बंदे से ज़्यादा कामयाब होता है जो खाली अपने बातें दिमाग में रखता है। इसलिए बेहतर ये है इस वीडियो को यहाँ पर ही पॉज करें और एक रजिस्टर लें, उस पर सारी चीज़ें आपने नोट करते रहना है। अब आपको सिंपल आम अल्फाज में मैं लोकल ई कॉमर्स का बताने जा रहा हूँ। अब लोकल ई कॉमर्स से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ मेन पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ, आप लोगों ने नोट करते जाना है। सबसे पहले आपने नंबर वन के कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है, और ये पहला पॉइंट आप लिख लें, होलसेल मार्केट से आपने अपनी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। दूसरा, आपने उस प्रोडक्ट का शूट करना है, आपने उसका एड क्रिएटिव बनाना है। एड क्रिएटिव हम कहते हैं जो आप अपनी प्रोडक्ट का ऐड बनाते हैं। जैसे हम टीवी पे देखते हैं, मशहूरी चल रही होती है, किसी भी प्रोडक्ट की ले लें, सर्फ एक्सेल की ले लें, डिटोल सोप की ले लें, कोई भी जो मशहूरी होती है उसको हम ज़रा टेक्निकल वर्डिंग में ऐड क्रिएटिव बोलते हैं। अब इससे अगला स्टेप आता है, आपने अपनी ऑनलाइन दुकान खोलनी है। ऑनलाइन दुकान खोलने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप अपनी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं, और इन्हीं ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है शॉपिफाई। और शॉपिफाई को लेके इतनी हाइप बना दी गई है कि हर बंदा कहता है मैंने शॉपिफाई करना है, शॉपिफाई करना है। वो ये समझता है कि शॉपिफाई कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें हम पैसे डालेंगे, वो पैसे डबल होके बाहर निकल आएंगे। हालांकि शॉपिफाई सिर्फ एक ऑनलाइन दुकान है। आम अल्फाज में सिखाना चाह रहा हूँ, आम अल्फाज में बताना चाह रहा हूँ, शॉपिफाई सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जाके आप अपनी चीज़ें लिस्ट करते हैं। मतलब आप अपनी तस्वीरें प्रोडक्ट की खींच के लगा देते हैं, जो कस्टमर होता है वो वहां पर आपकी जब वेबसाइट खोलता है, वो आपका शॉपिफाई स्टोर खुल जाता है, वहां पर सारी तस्वीरें आ रही होती हैं, वो उन पर क्लिक करता है, ऑर्डर करता है, अपनी डिटेल्स डालता है, वो सारी डिटेल्स आपके पास आ जाती हैं। अब इस तरह की दुकान खोलने के लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म सिर्फ शॉपिफाई नहीं है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे हमारे पास वर्डप्रेस है, वू कॉमर्स है, विक्स है, एडविड है, इसके अलावा बिग कॉमर्स है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। शॉपिफाई को पकड़ के खाली हाइप बना दी गई सिर्फ और सिर्फ कोर्स बेचने के लिए। अगला हमारा स्टेप है एड्स कैंपेन। हमने अपनी मेटा पे एड्स रन करनी होती हैं, हम टिकटॉक पे एड्स रन कर सकते हैं, हम स्नैपचैट वगैरह पे एड रन कर सकते हैं। इस पर भी मजीद डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट भी आप नोट कर लें, एड कैंपेन्स। इससे अगली चीज़ आ जाती है, जब आपकी जो सेल होती है आपने उसको कन्वर्ट करना होता है। मतलब सेल ये है कि किसी बंदे ने आपकी दुकान पे जाके, मतलब आपके शॉपिफाई स्टोर पे जाके, आपकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस किया, वो सारी डिटेल अब आपके पास आ चुकी है। अब आपने उन डिटेल्स के आगे क्या क्या करना है, इस चीज को हम नाम दे लेते हैं, हमने सेल कन्वर्ट करनी है। इससे अगली चीज आ जाती है, जब आपकी सेल कन्वर्ट हो गई, आपने अपना जो प्रोडक्ट है उसको पैक करके कुरियर सर्विसेज के पास लेके जाना है। तो इस पॉइंट पे आप लिख लें कुरियर सर्विसेज। इससे अगला आप पॉइंट लिख लें पेमेंट। मतलब अब आपका जो प्रोडक्ट है वो कुरियर सर्विस ने उठा के आपके कस्टमर को दे दिया, और कस्टमर से आपकी पेमेंट ले लिया, और वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ गई। ये सारी चीज़ें अभी डिटेल से भी डिस्कस करते हैं। और इससे अगला आप स्टेप लिख ले रिपीट अंटिल यू मेक मिलियंस। ये मेन स्टेप है, ठीक है, ये कोई नहीं बताता। मतलब ये कि आपने तब तक इन चीज़ों को रिपीट करते जाना है जब तक आपने मिलियंस नहीं बना लेने। अब आम अल्फाज में रिपीट करते हैं, हमने क्या करना है, होलसेल मार्केट से एक प्रोडक्ट उठाई, हमने उसका शूट किया, एक प्यारा सा उसका ऐड बनाया, उसकी मशहूरी बनाई। उसके बाद हमने अपनी ऑनलाइन दुकान बनाई, शॉपिफाई पे बना ली, वू कॉमर्स पे बना ली, बी कॉमर्स पे बना ली, वर्डप्रेस पे बना ली। उसके बाद हमने एड्स रन किए। एड्स कहाँ पर रन कर सकते हैं, हम मेटा पे कर सकते हैं, मेटा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसके अलावा हम स्नैपचैट पे कर सकते हैं, इसके अलावा हम टिकटॉक पे कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट की एसईओ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें जब सेल कन्वर्ट होगी, कस्टमर आ गया, उसने ऑर्डर प्लेस कर लिया, उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट की पैकिंग वगैरह करेंगे, हम सेल को कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम कुरियर सर्विसेज के पास जाएंगे। अगर तो हमारे ऑर्डर ज़्यादा होते हैं तो कुरियर सर्विस वाली अपनी गाड़ी हमारे घर भेजते हैं, वरना हमें उनकी शॉप पे जाके ऑर्डर देना पड़ता है, वहाँ पर अपने ऑर्डर सारे जमा करवाने पड़ते हैं, वहाँ पर बुकिंग होती है। उसके बाद जो ऑर्डर होता है वो कुरियर सर्विस लेके हमारे कस्टमर के पास पहुंचती है। जो पैसे होते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी होते हैं। मतलब जब राइडर लेके वो पार्सल जाएगा कस्टमर के पास, कस्टमर उसको राइडर को पैसे देगा, और वो राइडर लेके कुरियर कंपनी में पैसे जाएगा, कुरियर कंपनी आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे भेज देंगे। इसी तरह जब आपके पास पैसे आते रहेंगे, आप मजीद होलसेल मार्केट से वो प्रोडक्ट का स्टॉक ज़्यादा उठाते जाएंगे, और आपने चीज़ों को रिपीट करते जाना है जब तक आप मिलियनर नहीं बन जाते, आपके पास जर्मन गाड़ियां नहीं आ जाती, आप लग्जरी वो चीज़ नहीं पहन लेते, आप अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे नहीं कर लेते। घबराने की बात नहीं है, सुनने में मुश्किल लगेगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक दफ़ा जब आप करना शुरू करेंगे, अब सारी चीज़ों को हम एक एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बाकी एक एक पॉइंट पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे
ताकि हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोग को ऐसे समझाऊं जैसे मैं किसी एक छोटे बच्चे को समझा रहा हूं। अगर कोई ये समझे कि यार दानियल कितना ही सिंपल करके समझा रहा है, तो जो बंदा भी ये वीडियो देख रहा है, वैसे मेरी उम्र 22 साल है, इस टाइम आप लोगों का मैं टीचर हूं, और उस्ताद क्या होता है? रूहानी बाप। इस वक्त आप सब लोग मेरे बच्चों जैसे हो, ठीक है? कोई भले मेरे से बड़ा है, कोई मेरे से छोटा है, कोई मेरी एज का है, आप लोग मेरे सारे बच्चों जैसे हो। इसलिए आप लोग को मैंने ऐसे सिखाना है जैसे मैं बच्चों को सिखा रहा हूं। अब हम पहले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। अपने पहले पॉइंट पे मैंने नोट करवाया था सोर्स योर प्रोडक्ट फ्रॉम होलसेल मार्केट, और यही मेन पॉइंट है। इसको हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कह लो बैकबोन है। अगर आपका प्रोडक्ट फारग है, मठ है, आप नहीं चल सकते, आपका एड्स बहुत अच्छे हैं, आपकी बाकी सारी चीज़ें अप टू द मार्क है, और मैं आपको बताऊं प्रोडक्ट के बारे में किसी कोर्स में कोई नहीं बताता, कोई बात ही नहीं करता, बाकी सारी चीज़ें सिखाता रहता है जो अननेसेसरी हैं। जो मेन चीज़ है प्रोडक्ट सोर्सिंग, उसके बारे में कोई बताता ही नहीं है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेना जो पहले से जिसके अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं उसको बेच रहे हैं। कोई भी नया बंदा ई कॉमर्स शुरू करने लगता है ना, जितने भी मैंने लोगों को देखा कोर्सेज वगैरह करके आते हैं, वो क्या करते हैं? हुडीज वगैरह बेचने लग जाते हैं, कपड़े बेचने लग जाते हैं, घड़ियां बेचते हैं। हालांकि मैं घड़ियां बेचता हूँ, ठीक है। टेक प्रोडक्ट में चले जाते हैं, जूते बेचते हैं। लड़कियां होती हैं वो लोनों के सूट बेचती हैं, ज्वेलरी बेचती हैं, मेकअप बेचती हैं। अब ये 5-7 चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं, आपने इनके अंदर नहीं घुसना। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आप न्यू ई कॉमर्स स्टार्ट करने लगे हैं तो आपने ये चीज़ें नहीं बेचनी, क्योंकि हज़ारों लोग पहले से बैठे ये चीज़ें बेच रहे हैं। उनका मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, उन्होंने अपनी मार्केट गैप बना लिया, उन्होंने कवर कर लिया है। तो कोई आके आपसे एक न्यू बंदे से क्यों परचेज करेगा? मैं सफ़ायर की एग्जांपल एक वीडियो में भी दी थी, दोबारा दे लेते हैं। एक लड़की फॉर एग्जांपल, जो मेरी बहनें देख रही हैं, आप स्वाइप कर रहे हो, आपके सामने सफ़ायर का एक ऐड आता है, ठीक है। सफ़ायर जिनको नहीं पता, सबको ही पता है यार, लड़कियों का बहुत बड़ा ब्रांड है। वो 2500-3000 का सूट बेचते हैं, उनकी ई कॉमर्स की सेल बिलियंस में है, मिलियंस में भी नहीं, बिलियंस में उनकी सेल है, ठीक है। तो 2500, 3000, 4000 का उनका ब्रांडेड सूट मिल जाता है। उनका आप एड्स क्रिएटिव देख लें, मैं कहता हूँ हम 2-4 साल लगा के भी एक ऐड बनाए ना, उनके मुकाबले में हम नहीं पहुँच सकते। जितना प्रोफेशनल उनके एक्टर्स, मॉडल्स, सारा स्टूडियो, उनका सारा स्टाफ, हम उनके लेवल को नहीं बीट कर सकते। अब उन्होंने सारी मार्केट कवर की हुई है, उनका ऐड आता है आपके सामने। अब एक नई लड़की का ऐड आता है जो बिल्कुल एक मोबाइल के कैमरे से बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा है, वो 3-4 हज़ार का सूट बेच रही है, आप उसका क्यों खरीदोगे? आप इस साइकी से, कंज्यूमर की साइकी पे रह के आपने चीज़ें सोचनी है। आपको बताता चलूँ, ये सारी चीज़ें मुझे क्यों पता है कि मैं सिल्वर मेडलिस्ट मार्केटियर हूँ। मैंने 4 साल मार्केटिंग पढ़ी है। जैसे सारे कोर्सेज वगैरह सिखा रहे हैं वो तो ऐसे ही सिखा रहे हैं, मैं भाई स्टूडेंट हूँ और सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, मैं पोजीशन होल्डर हूँ। मुझे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कंज्यूमर साइकी को अपने जहन में रख के चीज़ ढूंढनी है। आपने होलसेल मार्केट्स में जाके खाने खाने हैं, 1 दिन 2 दिन नहीं, तो 4-5 दिन लगाएं, ठीक है। आप सर्चिंग करें, मार्केट एनालिसिस करें, आप रिसर्च करें, आप देखें ये प्रोडक्ट मैं ढूंढने जा रहा हूँ, इसके कंपेटिटर कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो कैसे बेच रहे हैं, क्या ऑफर्स लगा रहे हैं, कौन से कॉम्बो पैक्स लगा रहे हैं, क्या प्राइसिंग रखी हुई है। ये सारी चीज़ें आपने अपने दस्तों पे नोट करनी है। एक रजिस्टर बना लें ई कॉमर्स का। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो बंदा चीज़ें लिखता है वही बंदा कामयाब होता है, क्योंकि उसके पास हर चीज़ रिटर्न होती है। कल कहावत नहीं बनी हुई रात की बात की, बिल्कुल ऐसी होता है। लेकिन जब आप रजिस्टर खोल लेते हैं, हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। अब ऐसा नहीं है कि यही 10-12 निशीज़ हैं जिनमें आप रह के ई कॉमर्स कर सकते हैं। हज़ारों निशीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर अभी आई भी नहीं है। बाहर के मुल्क में जाके आप देखें, हज़ारों निशीज़ हैं भाईजान, जिनकी इतनी ज़्यादा सेल है और जो पाकिस्तान के अंदर अभी ई कॉमर्स में आई भी नहीं होंगी। अब मुझे एक मैसेज आया, दानियल भाई मैं तो गांव में रहता हूँ, मैं कैसे ई कॉमर्स कर सकता हूँ, मैं कहाँ से प्रोडक्ट सोर्स करूँ, मैं कहाँ से ये सारी चीज़ें करूँ। तो मैं गांव में रहता होता ना, मैंने सोचा था एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ पे, लेकिन मैं गांव में रहता होता ना। वो एक प्रोडक्ट है, वो जो ऐसे गुड़ बना रहे होते हैं, पता नहीं सारे 4-5 लोग बैठे होते हैं, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। वो आग जल रही होती है नीचे, बड़ा साला लकड़ का एक ऐसे स्क्वायर सा होता है और उसके अंदर गुड़ बन रहा होता है, उसके अंदर सारे मेवा जात डाल रहे होते हैं। अगर मैं गांव में रहता, मैं अपनी एक प्यारी सी पैकिंग बनवाता, वो गुड़ के छोटे छोटे पीसीस बनवाता, कोई 3-4 इन्फ्लुएंसर हायर करता, उनसे प्यारी प्यारी वीडियोस बनाता, उनका ऐड में चलाता, और 6-7 महीनों में आराम से करोड़ रुपया निकाला जा सकता है। एक बिगिनर बंदा, मतलब कि जिसने अभी अभी स्टार्ट किया, वो 6-7 महीनों में इस प्रोडक्ट से करोड़ रुपया निकाल सकता है। अब मेरी वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी इस चीज़ को टच नहीं किया गया। तो मतलब यार ये एक समंदर है।
आप जितना डीप जाते जाओगे आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। सिर्फ कपड़े, जूते, घड़ियाँ, टेक प्रोडक्ट्स नहीं होती बेचने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप रिसर्च करें, ढूंढें, आप इसको एक गेम की तरह लेके चलें तो फिर आप ढूंढ लेंगे, मसला नहीं है। तो मुझे आगे कहे दानियल भाई ये प्रोडक्ट है, आप बताइएगा क्या ये चल जाएगा या नहीं चलेगा। यार देखो, मैंने तो रिसर्च नहीं की ना उस प्रोडक्ट के बारे में, आपने रिसर्च की है, आपने उस पर 2-4 दिन लगाए हैं, मुझे इतना नहीं पता, आपको ज़्यादा पता है। अब मैं वॉचेस बेचता हूँ, ठीक है, या मैं जो भी प्रोडक्ट बेचता हूँ, मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में पता है, मुझे उस नीश के बारे में पता है। मैं प्रोडक्ट सूंघ के, मैं ना अपने सप्लायर को, अपने दोस्तों को एक बात करता आता हूँ, प्रोडक्ट देख के मुझे उसमें से पैसों की खुशबू आ जाती है कि यार ये इतने पैसे देने वाली है, इतने पैसे नहीं देने वाली। क्यों? क्योंकि मेरी मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैंने अपना एक टाइम लगाया। इसी तरह आपने भी अपना टाइम लगाना है कि सारी चीज़ों को भले आप इतना निगलेक्ट कर दें, लेकिन जो बंदा मार खाता है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग से खाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो पैसे कमाए जाते हैं ना वो आपकी सप्लाई चेन पे कमाए जाते हैं, मार्केटिंग से पैसे नहीं कमाए जाते। सप्लाई चेन का मतलब होता है जो बंदा आपके प्रोडक्ट बना रहा है वहां से लेके जो बंदा आपकी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, जो सारा बीच में जो साइकिल है, सारा जो प्रोसेस है, जिन जिन जगहों से होकर आपकी प्रोडक्ट गुजरती है, उसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। सप्लाई चेन में आपके पैसे इस तरह बनाए जाते हैं, आप तक जो प्रोडक्ट पहुंचता है ना वो डायरेक्ट फैक्ट्री वाले बंदे से आप तक नहीं पहुंच रहा होता, बीच में 10-15 लोग इन्वॉल्व होते हैं, किसी किसी में 2, किसी किसी में 4, किसी किसी में 5। जितने लोग बीच में आते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा। अगर आपने पैसा कमाना है तो आपने अपनी सप्लाई चेन के जो बीच में से हेड्स हैं उनको हटाते जाना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट चाइना से चलती है, चाइना से चल के वो इंपोर्ट होगी, इंपोर्टर के पास जाएगी, इंपोर्टर से आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर से आगे फिर मार्केट्स, होलसेल मार्केट्स में आएगी, होलसेल मार्केट से रिटेल मार्केट में आएगी, रिटेल मार्केट से आपके पास जाएगी, आपसे आगे शायद कोई और बंदा हो जिससे जो आगे चीज़ें बेच रहा हो। मतलब काफ़ी सारे लोग आ गए, हर बंदे ने अपना प्रॉफिट रखते जाना है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती जाएगी, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आती जाएगी, तो आपका जो प्रॉफिट है वो हर एक हेड पे कम होता जाएगा। अगर आपने पैसा कमाना है, ये कोई बात नहीं बताएगा आपको, आप पैसा अपनी सप्लाई चेन में कमाएंगे, आप पैसा मार्केटिंग में नहीं कमाएंगे। सप्लाई चेन को आप बेहतर करते जाओगे, पैसा आपका बनता जाएगा। मैंने भी पहले साल यही गलती की थी, मैं मार्केटिंग को बहुत ऊपर लेके जा रहा था, सप्लाई चेन को मैं इतना नहीं सोचता था। फिर मैंने देखा कि नहीं यार, अगर पैसा कमाना है सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जाके आप पैसा कमा पाएंगे। ये वर्ड भी ज़रा स्टार करके हाईलाइट करके अपने नोट्स के अंदर बना लेना, यू हैव टू मेक योर सप्लाई चेन स्ट्रोंगर। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये एक मशवरा दूंगा, टिप दूंगा, ये हर बंदे को अच्छी लगे ना लगे, आपने अपनी जो प्रोडक्ट की वैरायटी है ना वो कम से कम रखनी है। अब आप कोई प्रोडक्ट ले आते हो ना, उसमें आपको 4-5 साइजेस लेने पड़ेंगे, उसमें कलर्स होंगे, उसमें फिर थोड़े थोड़े डिफरेंस होगा। तो जितनी ज़्यादा वैरायटी ऐड करते जाओगे ना, आपकी जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि ऑनलाइन में ऐसा होता है, एक प्रोडक्ट, एक कलर हिट हो जाता है, बाकी सारे इतने नहीं चल रहे होते हैं। तो आपने उस लिहाज से चीज़ों को देखना है, उस लिहाज से अपनी प्रोडक्ट चूज करनी है। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, इट इज़ ईजी टू मेक 1 मिलियन फ्रॉम वन सिंगल प्रोडक्ट। आप 10 प्रोडक्ट लें, उनसे पैसे कमाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको हर प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप न्यू भी हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, 1 या 2 प्रोडक्ट लीजिएगा, उसी को चलाइएगा। जब अच्छे तरीके से वो रगड़ा जाए, अच्छे तरीके से आप उसको एक दफ़ा बेच लें, पैसे कमा लें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, आहिस्ता आहिस्ता आपने अपनी वैरायटी अपने स्टोर में ऐड करनी है। पहला पॉइंट है, इस वीडियो के लिए हम इतना डिस्कस करेंगे। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है हमारा शूट, हमारे एड्स क्रिएटिव। आपको एक सिंपल सी जो मैंने ऑब्जर्व की है ना चीज़, वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये अंदर खाते जिसे कहते हैं ना, सीक्रेट स्पाइस, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। अब लोग क्या करते हैं, अपना जो भी स्टोर बनाते हैं, जो भी दुकान बनाते हैं, जो भी शूट करते हैं, उसको इतना प्रोफेशनल कर लेते हैं कि वो फेक लगने लग जाता है। अब आप खुद सोचें, आपके सामने एक फॉर एग्जांपल जूते का ऐड आता है, वो ऐसा लग रहा है कि वो डीएसएलआर का इतना प्रोफेशनल शूट हुआ है, वो ऐसे लग रहा होता है कि वो यूजीसी है। यूजीसी मतलब यूज़र जनरेटेड कंटेंट, मतलब वो कंप्यूटराइज तस्वीर हो जाती है, और उसके ऊपर इतनी मतलब सेल ऑफर चल रही होती है। आपके सामने वो ऐड आता है ना, वो ऐसे फील देता है जैसे ये कोई स्कैम हो रहा है। असल में ऐसी कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सिर्फ कंप्यूटराइज फोटो बनी हुई है और इसका ऐड चला दिया गया, हम जी ये प्रोडक्ट मंगवाएंगे, अंदर से कुछ और निकलेगा। मैं आपको प्रो टिप देने चाह रहा हूँ कि अपने शूट को ना ऐसा रखें कि वो ऐसे लगे कि जैसे ये हाथ में प्रोडक्ट ओरिजिनल है, ठीक है। तो उससे कस्टमर को ये फील आएगी कि यार वाकई में लोगों के पास ये प्रोडक्ट मौजूद है। ये ई कॉमर्स, ये लोकल ई कॉमर्स की मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। जिस चीज़ का शूट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है ना, वो चीज़ नहीं बिकती। चीज़ का शूट
इतना होता है कि वो रियलिटी बेस्ड प्रोडक्ट लग रही होती है, वो चीज़ बिक जाती है। तो जब भी आपने शूट करना है, कोशिश ये करें, खुद करें, सीखें, ठीक है, यूट्यूब से वीडियोस देखें, हाउ वी कैन शूट द प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरह की मतलब वीडियोस आपने देखनी है, आपने चीज़ें खुद सीखनी है, मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ, आप खुद सीखें। अगर तो नहीं कर सकते तो भाईजान एजेंसीज बैठी हुई हैं, फोटोग्राफर बैठे हुए हैं, उनके पास जाएं, उन्हें कहें भाईजान हमारा शूट कर दें। मशवरा मैं आपको यही दूंगा, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ना, सारी चीज़ें आपने खुद करनी है, अपनी कॉस्ट कम से कम करनी है, हर चीज़ आपने ट्राई सबसे पहले खुद करनी है। अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपने फिर देन किसी प्रोफेशनल के पास जाना है। जब भी आप ऐड बनाते हैं ना, एक और टिप मैं आपको देने जाऊंगा, आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है। पर्सनल ब्रांडिंग एक, इस पे हम पूरी एक डेडिकेटेड यूट्यूब वीडियो बनती है कि पर्सनल ब्रांडिंग कितनी ज़रूरी है। पर सब सिंपल रह के समझाता हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं जाता, क्योंकि हर किस्म का बंदा, हर किस्म का मेरा भाई, हर किस्म की मेरी बहन ये वीडियो देख रहा है। और आपको स्टार्टिंग में कहा, आप लोगों को मैं अभी यही समझ रहा हूँ कि छोटे बच्चे बैठे हैं मेरे सामने और उनको मैं सिखा रहा हूँ। मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, आपने अपने जहन में यही समझना है, आप कस्टमर हो, आप एक ई कॉमर्स स्टोर से चीज़ परचेज करने जा रहे हो, आपके सामने एक ऐड आता है, उसमें खाली एक जूता लगा हुआ है, ठीक है, मतलब और कुछ भी नहीं है, नाम भी नहीं है, बस जूते का ऐड है, उस पर प्राइस लिखी हुई है। क्या आप उस जूते को खरीदना पसंद करेंगे? शायद कर लें, लेकिन आपके जहन में होगा शायद यार ये कोई स्कैम या फ्रॉड ना हो जाए। दूसरी तरफ वो जूता एक लड़का लेके खड़ा है, दानियाल नदीम लेके खड़ा है, जी मेरा नाम है दानियाल नदीम, मैं जूते बेचता हूँ, ये जूता है, ये आपने खरीदना है। अब ट्रस्ट फैक्टर आ गया। दानियाल नदीम साथ साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रहा है। 6-7 महीने बाद जब मार्केट के अंदर दानियाल कोई 100-200 वीडियोस अपलोड कर देगा, 1-2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ का ऐड चला देगा, दानियाल की पर्सनल ब्रांडिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि दानियाल का चेहरा आएगा, लोग कहेंगे यार जूता जैसा भी होगा ना, अच्छा ही होगा। तो एड्स क्रिएटिव में आपने अपने पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत ख्याल रखना है। कोई कोर्स सेलर, मंजन सेलर आपको ये बातें नहीं बताएगा जो आपको दानियाल नदीम फ्री में बताने जा रहा है, ठीक है। चीज़ें नोट करते जाएं, स्टार लगा के लिख लें, पर्सनल ब्रांडिंग इज पावर। एड्स क्रिएटिव का सेक्शन यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जब डिटेल वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पे तो फिर डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। अगला पॉइंट जो था हमारा, वो था हमने अपनी दुकान बनानी है, हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, मतलब हम इसको इसको आप शॉपिफाई बोले, बेहतर ही है, क्योंकि शॉपिफाई इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इजी भी है, ठीक है। अब शॉपिफाई का स्टोर बनाना कोई इतना कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेरा 9th क्लास में भाई पढ़ता है, मैंने उसको बोला था कि यार यूट्यूब से देख के ये बना दो, उसने बना दिया था पहली दफ़ा, ठीक है। तो आप खुद सोचें, आप शॉपिफाई कंपनी के सीईओ हैं, आप चाहते हैं कि यार कस्टमर्स आएँ, वो हमारे स्टोर, हमारी शॉपिफाई साइट पे स्टोर्स बनाएं अपने। क्या आप उसको इतना मुश्किल बनाओगे कि कोई बंदा कोर्स खरीदे बगैर उसको बना ही नहीं पाएगा? इस तरह तो कंपनी डूब जाएगी यार। शॉपिफाई वालों ने बजाते खुद इसको इजी से इजी रखने की कोशिश की है, ताकि हर न्यू बंदा शॉपिफाई स्टोर खुद से डिज़ाइन कर ले। 5 स्किल्स होती हैं, ठीक है। जो बंदा पुराना बैठा है वो अच्छे तरीके से स्टोर डिज़ाइन कर लेता है। अगर आप सीख लेते हैं, वेल एंड गुड, हम इसको अच्छे तरीके से सिखाएंगे भी, इस पर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। वरना 10-12 हज़ार, इवन के 5 हज़ार रुपये में भी आपको लोग मिल जाएंगे जो आपका शॉपिफाई स्टोर बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर लेंगे। आपको लोग कहाँ से मिलेंगे, इस पर भी हम डिटेल किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी शॉपिफाई स्टोर आप बना सकते हो, वो कॉमर्स पे बना सकते हो, वर्डप्रेस पे बना सकते हो, बिग कॉमर्स पे बना सकते हो। अगर आप न्यू भी हो, मशवरा आपको मेरा यही है, आपने शॉपिफाई पे ही रहना है, क्योंकि ये होता है कि उसका जो पहला महीना होता है उस पर सिर्फ आपको $1 पे करना पड़ता है। तो तब तक इंसान को आइडिया हो जाता है कि क्या यार मैंने शॉपिफाई करना भी है या नहीं करना। तो शॉपिफाई इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म। आपका जो पॉइंट है दुकान वाला, वो आपको क्लियर हो गया। शॉपिफाई खाली एक दुकान है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपने जो शूट किया होगा अपने प्रोडक्ट का वो लिस्ट हो, वहां पर कस्टमर अपनी डिटेल डाल देगा, वहां पर परचेज हो जाएगा। उनका एक बहुत अच्छा सा सिस्टम होता है, आपके सामने सारे ऑर्डर्स की लिस्ट आ रही होती है, आप देख सकते हैं कि किसने क्या चीज़ ऑर्डर की है, एड्रेस क्या है, नाम क्या है, सारी चीज़ें क्या है। तो फिर उसको टैली करके आप आराम से वो प्रोडक्ट आप कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। पॉइंट है दुकान वाला, इस पे भी मज़ीद वीडियो बनाएंगे, इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ये भी सिखाएंगे कि शॉपिफाई स्टोर बनाते कैसे हैं। वो फिर अगली एक डिटेल यूट्यूब वीडियो हो जाएगी। एटलीस्ट मैं आपको 100 वीडियो ढूंढ के दे सकता हूँ, 100 से ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे ढूंढ के दे सकता हूँ जो आपको शॉपिफाई स्टोर बनाना सिखा रही हैं। तो अगर ये कहें कि यार दानियल भाई हम कैसे बनाएं ये वो, तो भाईजान 100 वीडियो से ज़्यादा मैं चैलेंज करके बेट लगा के आपको ढूंढ के दे सकता हूँ जो शॉपिफाई स्टोर बनाना सिखा रही हैं।
तो फिर भाईजान कोर्स क्यों खरीदते हैं? ये मंजन सेलर क्यों कोर्स बेचते हैं जब हर चीज़ फ्री में पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर? अब जो एड्स वाला टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं ईजी हैं, ये जो टॉपिक है ये कॉम्प्लेक्स है। जो बंदा एड्स चलाना सीख लेता है, जो बंदा एड्स जो चलाता है ना, उसको हम बोलते हैं, उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटर। जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग